अवाम का दबाव, हुकूमत ने अपने खर्चात कम करने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने कफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत सख्त इक़दामात का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना और वज़रा के फ्री पेट्रोल की कटौती का फैसला कर लिया है। जी हाँ, सिंध में भी वज़ीर आला ने अपना और तमाम वज़रा का और इसके साथ साथ सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया है। मुराद अली शाह का कहना है कि सरकारी खजाने पर बोझ कम डालना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि KMC अफसरान के पेट्रोल में भी कटौती का ऐलान किया। विफाक और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी जाग गई और महकमों में पेट्रोल के बजट में 35% कट लगा दिया। सवाल यह है कि अवाम पेट पर पत्थर क्यों रखे? हुक्मरान कुर्बानी की मिसाल खुद बनते। वज़रा, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मराद कम करें। अवाम से पहले अपनी शाहाना मराद की कुर्बानी करे। नियो न्यूज़ अवाम की आवाज बन गया। अवाम कब तक कुर्बानी दे? कुछ कुर्बानी खुद भी दीजिए। नियो न्यूज़ भी हमेशा की तरह पाकिस्तानियों की आवाज बना। क्या कहते हैं पाकिस्तानी, सुन ले। महंगा पेट्रोल आवाम पर ही बोझ, आखिर क्यों? आलमी मार्केट हो या IMF के शराइत, पाकिस्तानियों की कुर्बानी आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर भी सार्फिन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मीम्स की भरमार। हुक्मरानों कुर्बानी दो टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन ने मुल्क के अशराफिया का पेट्रोल बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, एक दिहाड़ीदार अगर खुद पेट्रोल खरीदता है तो लाखों तनख्वाह लेने वाले सदर, वजीर आजम, वज़रा, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान का पेट्रोल बंद होना चाहिए। अपने ट्वीट्स में सार्फिन ने अशराफिया को अलॉट होने वाले बड़े बड़े घर भी वापस लेने समेत मुफ्त बिजली की सहूलत भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जबकि जमात इस्लामी ने अवाम पर बिजली, पेट्रोल, महंगाई, बम, मुआशी दहशतगर्दी करार दिया। सेनेटर मुश्ताक गनी की ईवान बाला में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत के पास जहर खाने के पैसे नहीं मगर इख्बारात में बड़े बड़े इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। कौम के पैसे से हुक्मरान इस वक्त सरकारी दौरे कर रहे हैं। IMF के कहने पर जितनी चीजों पर सब्सिडी दी जा रही थी इन्हें खत्म कर दिया गया। ये हुकूमत में इसलिए आए थे कि मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर ले जाएं। जहर खाने के पैसे तो नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं। जहर खाने के पैसे कहते नहीं है, लेकिन 1 दर्जन अखबारात में आधे सफे के इश्तिहारात दे रहे हैं। IMF के अहकामात की वजह से इन्होंने सब्सिडीज खत्म की है। हुकूमत जो है वो अपने मराद खत्म नहीं कर रही, अपने प्रोटोकॉल कल्चर खत्म नहीं कर रही, करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डाल रही और सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल कर रही है। हुकूमत के अंदर अगर इनकिलाबियत है, हुकूमत के अंदर अगर इखलास है अवाम के साथ, तो 6 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए। डरो उस दिन से जब ये भूखे, जब ये नंगे, जब ये महंगाई के मारे अवाम तुम्हारे मोहल्लात का रुख करेंगे, तुम्हें माल आपके अंदर बना नहीं मिलेगा। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, अवाम हो गए हलकान। मुल्क की तारीख में पेट्रोल की पहली बार डबल सेंचुरी मुकम्मल हुई है। शहर शहर अवाम पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहरे, सड़कें ब्लॉक की तो कहीं मोटरसाइकिल का इलामती जनाजा निकालकर एहतजाज भी किया। पेट्रोल की ऊंची उड़ान पर अवाम हलकान हो चुके हैं क्योंकि मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल ने डबल सेंचुरी मुकम्मल की है और इस पर शहरियों का रद्द-ए-अमल ये सामने आया है कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पेट्रोलियम कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ तंजीमें सरापा एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। इमरान खान की कॉल पर PTI के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। रहनुमाओं ने हुकूमत को निशाने पर रखा। कीमतों में इजाफा वापस लेने और फौरी इलेक्शन का मुतालबा। एटॉमिक बॉम्ब इसने हमारे पे फाड़ दिया। 60 रुपए 10 दिन में पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, 9 रुपए बिजली बढ़ा के, हर चीज में महंगाई। अभी पेट्रोल को 270 रुपए पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने हक और सच का साथ न दिया तो कल का आने वाला दिन हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आप उस दिन क्या कर रहे थे। महंगाई का राज। कोयटा में PTI कारकुनों की रैली। साहिवाल में तहरीक इंसाफ, मकामी क़यादत और कारकुन सड़कों पर निकले। हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत
लाहौर में जमात इस्लामी पेट्रोल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज रही। मुआशी मसाइल IMF के पास जाने से नहीं बल्कि दयानतदारी से तिजारत बढ़ाने से कम होंगे। स्पीकर परवेज इलाही भी फट पड़े। जैकबाबाद, तांदियावाला, ठट्ठा, हवेली लखा, दादू को DG, थरपाकर, टंडुआला यार और दीगर शहरों में भी रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। न्यू जतोई की आवाम ने मोटरसाइकिल का अलामती जनाजा निकालकर एहतजाज किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ इस्लामी जमात तलबा ने भी मुल्क गिर एहतजाज का। इमरान खान ने साजिश के बयानी में 2 मजीद ममालिक शामिल कर लिए। कहते हैं अमेरिका, भारत और इसराइल ने उनके खिलाफ साजिश की। भारत और इसराइल चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। साजिश का हिस्सा शरीफ और जरदारी बने। न्यूट्रल रहना अच्छी चीज मगर मुल्क की सालमियत भी तो जरूरी है। वो बुनीर में जलसे से खिताब कर रहे थे। इमरान खान ने अपनी सियासत को एक बार फिर से जहाद करार दे दिया और ये कहा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें हो रही हैं। नवाज जरदारी मुकदमा बनाकर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। बताया था साजिश कामयाब हो गई तो मुईशत को बहुत नुकसान होगा। सिर्फ 1.5 माह में महंगाई का तूफान आ गया। हिंदुस्तान और इसराइल ये वो 2 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे। और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी हिंदुस्तान में? क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। इमरान हुकूमत के IMF मुआहदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। इमरान खान झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल कहा, IMF ने हर महीने 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की शर्त रखी थी। गलत मुआहदों की वजह से अवाम को महंगाई का बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। इमरान खान का बेहतरीन काम झूठ बोलना और तकरीरों में इस्लामिक टच देना है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन, दाखिली और खारजी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। शहबाज शरीफ ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब से खिताब में कहा कि गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं। अभी तक गवादर एयरपोर्ट ही मुकम्मल न हो सका। कई साल बाद भी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स ही नहीं लगाई जा सकी। चीन की मदद से गवादर में अस्पताल भी बनाया गया है। वेलकम बैक। नई हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को खत्म किए जाने के इंदिए पर PMC इंतजामिया की दौड़े। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इंतजामिया ने रिकॉर्ड नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जराए के मुताबिक मुबैना करप्शन को छुपाने के लिए रिकॉर्ड को ठिकाने लगाना शुरू करा दिया गया। मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के सबूत गायब किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट पर मुल्क भर से इंक्वायरी के बाद PMC इंतजामिया ने मनपसंद कंपनी को ठेका दिया। तर्जुमान के मुताबिक रिकॉर्ड की मुंतकली और तरतीब दिया जाना एक मामूल की कार्रवाई है जो इदारे का इस्तेहकाक है। कहने में क्या हर्ज है कि महंगे पेट्रोल का बोझ सिर्फ अवाम पर ही क्यों डाला जाता है? हुकूमती खर्चात में कमी और सादगी मुहिम के जरिए भी अरबों रुपए की बचत की जा सकती है। जी हाँ, मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क चलाने के लिए कर्ज, फिर कर्ज उतारने के लिए मजीद कर्ज, किफायत शारी की पॉलिसी भी अपनाना होगी। साबिक वजीर आजम जुनेजो किफायत शारी की पॉलिसी जारी कर चुके हैं, जिसके तहत ब्यूरोक्रेसी, अशराफिया और जजेस और जनरल से बड़ी गाड़ियां ले ली गई थी। 22 ग्रेड के लिए स्विफ्ट और बाकी सब के लिए FX गाड़ी मुकर्रर की गई। यूं सरकारी सतह पर बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी से पेट्रोल की बचत की गई। मोहम्मद खान जुनेजो ने बहुत सारे कमाल काम किए थे, जिनमें उसने सबसे अहम बात यह है कि सादगी की जो स्कीम शुरू की थी उसको बकायदा उसके ऊपर अमल दरामद करवाया था। उसने तमाम जर्नैलों को, फेडरल सेक्रेटरीज को, सबको छोटी गाड़ियों पे ले आए थे। फेडरल सेक्रेटरी से नीचे तमाम एयर कंडीशन जो थे वो खत्म करवा दिए थे और उसके साथ साथ जो था पेट्रोल भी जो है कम हो गया था। और ये ऐसी चीज थी कि जो बकायदा जिस पर
जिसका निफाज हुआ था। 20 ग्रेड से कम अफसरान के एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा 7 मरले का घर दिया जा सकता था। बड़े घर कम होने से उसकी देखभाल और दीगर अखराजात में बड़ी कमी की गई। इसी तरह मुफ्त बिजली और दीगर यूटिलिटीज खत्म कर दी गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी हुकूमत किफ़ायत-शहरी पॉलिसी अपनाई थी। उस वक्त पेपर क्लिप तक की बचत करने के लिए पौधों के कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल भी महज कुछ फीसद पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी नहीं बल्कि मुकम्मल किफ़ायत-शहरी मुहिम का तकाजा करती है।